हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन एंड वेलकम टू कैरियर बिल्डर्स। तो मैं आप तक लेके आया हूँ HSSC क्लर्क 4 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन को टाइप किया है और हिंदी में मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। पहले का आंसर है डी, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेक पैलेस कौन से नगर में स्थित है? तो लेक पैलेस जो है वो है उदयपुर के अंदर। सेकंड का आंसर है डी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1961 के अंदर गोवा किसकी सत्ता से मुक्त हुआ था? मतलब गोवा किसकी सत्ता से लिबरेट हुआ था? तो इसका आंसर है पोर्टुगीज। थर्ड का आंसर है बी, पुर्तगाली। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस प्रेसिडेंट, उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसने आपातकाल, इमरजेंसी मींस आपातकाल घोषित कर दिया था। कब? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन से रिलेटेड। तो उस प्रेसिडेंट का, उस राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। मतलब निम्नलिखित शासकों को भारत में शासन करने का सही क्रम में लगाना है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश 12वीं शताब्दी में आए थे और शेरशाह और अकबर 15वीं शताब्दी में। सबसे पहले इनमें से आए थे इल्तुतमिश 1230 के आसपास, तो सबसे पहले आ जाएगा 4। उसके बाद आखिरी में जो 12वीं शताब्दी में 90 के आसपास आए थे अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद शेरशाह सूरी बाबर के बाद आ गए थे। तो जो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 4 3 1 2। तो ऑप्शन इनमें है बी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, 4 3 1 2। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है, मतलब करेक्टली मैच्ड है? तो देखते हैं, कोटा, कोटा राजस्थान के अंदर है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है नरोरा, नरोरा यूपी के अंदर है। नेक्स्ट है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। कालापक्कम इज इन तमिलनाडु। तो सिक्स्थ का आंसर हो गया डी, कालापक्कम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थक्वेक यानी भूकंप किस कारण से आते हैं? तो इसका आंसर है टेक्टोनिज्म। जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो बदलाव आता है उस कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। तो विवर्तनिकता, सातवें का आंसर है ए, विवर्तनिकता के कारण भूकंप आते हैं। तो सेवंथ का आंसर है ए। क्वेश्चन है, अगर दो स्थानों के समय में 1 घंटे का अंतर है तो उनके मेरिडियन में, मतलब कि उनके याम्योत्तर में कितना अंतर होगा? सिंपल सी बात है, 360 बटे में 24। इसका आंसर आ जाएगा 24 घंटे का दिन होता है और 308 डिग्री पूरी एंगल बनता है। तो 308 बटा 24, आंसर इज 15 डिग्री। आठवें का आंसर है ए, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। 9th का आंसर हो गया बी, वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? उनका टेन्योर होता है 9 साल का। 10वें का आंसर है डी, 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच विटामिन इज रिसीव्ड बाय ह्यूमन बॉडी थ्रू सन बाथिंग? सन बाथिंग मतलब सूर्य स्नान। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रिकेट्स यानी सुखुंडी से शरीर का कौन सा अंग, ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे हड्डियां यानी बोन्स या फिर अस्थियां प्रभावित होती हैं। 12वें का आंसर है ए, बोन्स। क्वेश्चन नंबर 13, जो टर्म थी लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका मतलब है स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। ये तीनों कब लाइमलाइट में आए, कब प्रकाश में आए? ये आए थे
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। 13th का आंसर है बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा डे ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 14th का आंसर है डी, 10th दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील के अंदर कौन सी मेटल, कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मिलाया जाता है क्रोमियम स्टील के अंदर। 15वें का आंसर है ए, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जुलाई 2016 के अंदर पटना हाई कोर्ट का मतलब पटना उच्च न्यायालय का किसे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश चुना गया? तो ये चुना गया था इकबाल अहमद अंसारी को। 16वें का आंसर है सी, इकबाल अहमद अंसारी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2016 के अंदर टुनीशिया का प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया? टुनीशिया का प्रधानमंत्री चुना गया है यूसुफ चाहिद को। 17वें का आंसर है बी, यूसुफ चाहिद। क्वेश्चन भी करंट अफेयर से लग रहा है। वर्जीनिया थ्रेशर जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता रियो ओलंपिक्स 2016 के अंदर वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर, वो कौन से देश से हैं? तो वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 18वें का आंसर है यूएस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, याद करो कुर्बानी का जो उत्सव मनाया गया था, लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये कहां पर किया था? ये किया था अलीराजपुर मध्य प्रदेश के अंदर। 19वें का आंसर है सी, अलीराजपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक 2016 का ध्वजवाहक फ्लैग बियरर। वेरी इजी क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बार बार जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है उनकी वीडियो जरूर देखें। 20वें का आंसर है ए, अभिनव बिंद्रा। 20th का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, मतलब कि शब्दों के 4 युगम दिए गए हैं, जिनमें से 3 पेयर, 3 युगम एक समान है और जो विषम है उसे हमें चुनना है। डेयरिंग, टिमिड, डेयरिंग साहसी, टिमिड डरपोक अपोजिट, ब्यूटीफुल प्रेटी एक जैसे हैं, क्लियर और वेग स्पष्ट, स्पष्ट और अस्पष्ट अपोजिट है, यूथ और अडल्ट ये भी अलग अलग है। तो 21वें ब्यूटीफुल और प्रेटी यो की अलग पेयर बनता है, तो 21वें का आंसर हो गया बी, ब्यूटीफुल प्रेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुनना है। ए बी पी क्यू एन पी आर एस, पी क्यू एस टी। ए बी एक सीरीज में ए के साथ आते हैं, ए और बी, ए के बाद बी और पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू और एस के बाद टी। इसी तरह ई एफ, आई और जे। आंसर हो जाएगा एन पी आर एस। किसी भी तरह से देख सकते हैं इन दोनों में, इसमें थर्ड स्मॉल है, थर्ड स्मॉल है, थर्ड स्मॉल है, इसमें फर्स्ट और सेकंड स्मॉल है। 22वें का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, 12, 32, 72, 152। 12 टू जा 24 प्लस में 8, 32 टू जा 64 प्लस में 8, 72 दूनी 144 प्लस में 8, 152 गुना में 2, 304 प्लस में 8, 312 इज द आंसर। 23वें का आंसर है ए, 312। क्वेश्चन नंबर 14, मिसिंग, चूज द करेक्ट आंसर। इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। बी ए बी बी ट्रिपल बी ए, तो इसका हो जाएगा ए बी, ये नहीं हो सकता, डी रख के देखते हैं हम। बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, बी ए बी बी, अगेन बी ए बी बी। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। 2 बार रिपीट हो रहा है, बी ए बी बी, अगेन बी ए बी बी। 24 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रभा का अगर कोड 27595 है किसी कूट भाषा के अंदर, तिलक का 368 451, तो इसका कोड बताना है। बी यहाँ पर चौथे नंबर पे है, चौथे पे है 9, तो 9 से शुरू होना चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। नेक्स्ट देखते हैं एच और ए। एच यहाँ से सेकंड, तो एच का हो जाएगा 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है।
नेक्स्ट हो गया ए यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए तीसरा, तो इसमें 5 है और इसमें नहीं है, तो डी भी कट गया। 25 का आंसर हो गया सी 9657536 नेक्स्ट क्वेश्चन 6084 का वर्गमूल, लास्ट में 4 है। 75 75 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा तो ये नहीं हो सकता। 77 में लास्ट में 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 8 में 4 आता है दोनों में, तो 78 और 68। 70 का होगा 4900, तो उससे ज़्यादा आंसर होगा क्योंकि 4900 से कम होगा तो ही 68 होता, तो आंसर हो जाएगा 78। 26 का आंसर है सी 78। नेक्स्ट क्वेश्चन 782 को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, इनकी रेशो दे रखी है, इनको हम सिंपल फॉर्म में 2, 3 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12 से गुणा कर देते हैं तीनों को, तो ये हो जाएगा 6 जो रेशो बन जाएगी सिंपल फॉर्म में। 6 रेशो में 3 4 2 12, 8 रेशो में 4 3 12, 3 3 9। मैंने तीनों को 12 से गुणा कर दिया तो सिंपल रेशो आ गई 6 8 9। तो फर्स्ट पार्ट बताना है, 9 8 17 और 6 23, आंसर हो जाएगा 6/23 गुना में 782। 782 तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई में 369 92 34 इंटू में 6, लास्ट में आना चाहिए 4 6 4 24, तो आंसर हो गया 204। 27वें का आंसर है बी 204। क्वेश्चन नंबर 28 है, अखिल और दीपक की आयु का अनुपात दे रखा है 4 रेशो में 3, ये हो गया 4 रेशो में 3। 6 साल बाद अखिल की एज 26 हो जाएगी, तो अखिल की एज 6 साल बाद हो जाएगी 26, मतलब उसकी अब जो एज है वो है 20 साल। अगर इसकी 20 है तो इसकी क्या होगी 15 साल, यही 4 रेशो 3 में होगा। तो दीपक की प्रेजेंट एज पूछिए, आंसर हो गया 15। 28वें का आंसर हो गया बी 15 बी। 28 का आंसर है 15 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। 10 15 इनका एलसीएम हो गया 30, टोटल कार्य है 30/10 3, 30/15 2, 3 + 2 5 एंड 30/5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा a + b। ये a का कार्य है, ये b का कार्य है, ये a + b मिलके करेंगे 6 दिन में, a 10 दिन में, b 15 दिन में और a + b 6 दिन में। 29वें का आंसर है b 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक पर्सन क्रॉस करता है 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट का डिस्टेंस 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट मतलब 5 गुना में 60 सेकंड, मतलब कि 300 सेकंड के अंदर 600 मीटर कवर करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है 600 बाय में 300, जो कि हो गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में, और क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमको बताना है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मैं 18/5 से गुना कर दूंगा, तो 18 दूनी 36/5 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 36/5 होता है 7.2। 30वें का आंसर है बी 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर डिप्रेसेंट का यूज इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है किस धातुकर्मीय प्रक्रिया के अंदर अवनमक का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फेन पलवन। फेन पलवन। 31वें का आंसर भी हुआ बी फेन पलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का रेजिस्टेंस मतलब किस धातु का प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो सबसे कम प्रतिरोध होता है इनमें से सिल्वर का। 32वें का आंसर है बी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं ऑर्गन से हार्ट तक, तो ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाएंगी वेन, क्योंकि वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त का परिवहन करती हैं, अंग से हृदय तक, अंग से हृदय तक ले जाती हैं शिरा। तो इसका आंसर है 33 का बी वेन्स या शिरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने प्रकाश संश्लेषण में क्या अनिवार्य नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन बायो प्रोडक्ट होता है इसका जो अंत में निकलता है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। 34 का आंसर है बी, क्लोरोफिल की होती है, सनलाइट की होती है, तो 34 का आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे हम जनरेटर कहेंगे। अगर होता है यहाँ पर मापने के लिए तो एमीटर होता, यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए है तो 35वें का आंसर हो जाएगा ए, जनरेटर। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, लूडिक्रियस का हमें सेम मीनिंग सिनोनिम बताना है। तो लूडिक्रियस का मतलब होता है फुलिश, इसको क्या कह सकते हैं हम? एब्सर्ड, अनरीजनेबल। तो 36वें का आंसर हो जाएगा ए, एब्सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम। तो कार्नल मीन्स फिजिकल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल, मतलब फिजिकल जो सेंसेस से रिलेटेड हो, फिजिकल सेक्सुअल, तो इसका अपोजिट बताना है तो ये हो जाएगा स्पिरिचुअल। 37 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड मार्टोन। 38 का आंसर हो जाएगा डी, मार्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रेपोजिशन फिल अप करना है। द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस ऑफ होप्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर। वेरी सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 40, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है मेंडेशियस की स्पेलिंग होती है ये। 40 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी के क्वेश्चन है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया लकोक्ति का अर्थ। वेरी सिंपल, परिश्रम का देखते हुए बहुत कम फल मिलना। 41 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 42, अलंकार बताना है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। वेरी सिंपल, यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध शब्द उज्जवल की स्पेलिंग देखनी है। उज्जवल में दोनों ज आधे होते हैं, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, उज्जवल की स्पेलिंग ये होती है। क्वेश्चन नंबर 44, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, तो 44 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर है बी, सूर्य प्लस उदय। 45 का आंसर हुआ बी। 46, उल्लेख का संधि विग्रह। उत प्लस लेख इज उल्लेख। 46 का आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस समूह में सोने के पर्यायवाची, सोने कनक जरूर होगा, तो 47 का आंसर हो गया सी, कंचन, कनक और हाटक सोने के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 48, अलंकार को मैच करना है। फर्स्ट वन है भूषण बिनु ने बिराजई कविता बनित मित। तो इसका अलंकार है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है हरिपद कोमल कमल से, तो कंपैरिजन हो रहा है उपमा अलंकार। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरि राई, तो इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, ये हो जाएगा यमक अलंकार। तो बना से फिर ए इसमें है, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, सुषुप्ति शब्द का विलोम जागृति। 49 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 50, समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान करना है। यथा संख्या, अंधकार युक्त, अष्टध्यायी, जन्म मरण वेरी इजी है। सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व समास, चेक कर लेते हैं। फोर्थ का ब किसमें है, तो ये इसमें है, ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं यथा संख्या, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, पहले का से। अंधकार युक्त तत्पुरुष समास, तो आंसर हो गया 50वें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 का स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड किसने जीता। तो जीता अदिति कृष्ण कुमार ने। 51 का आंसर है बी, अदिति कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो झूलता मीनार है या फिर शेकिंग माइनरेट्स कहते हैं हम जिसे, सिद्दी बशकीर मस्जिद की, वो कहाँ पर अवस्थित है। वो है अहमदाबाद के अंदर।
52 का आंसर है डी अहमदाबाद। नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी लाला लाजपत राय को, 53 का आंसर है बी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन है गुजरात का कौन सा शहर सबसे ज्यादा आबादी वाला है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड, तो आंसर है अहमदाबाद, 54 का आंसर है डी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 12 मेंबर, 55 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, छोटे से बड़े सीक्वेंस में, तो बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, प्लेस, मेंशन। सबसे पहले इनमें से हम ले लेंगे कॉटेज 3, उसके बाद आ जाएगा फ्लैट 2, नेक्स्ट इज हाउस, फिर बंगलो एंड मेंशन सबसे बड़ा होता है तो 5 पे पैलेस एंड 6 पे मेंशन। 3 2 4 1 5 6 इज द करेक्ट सीक्वेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 2 4 1 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का इजी क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, 4th पोजीशन पूछी गई है इसमें, तो बी आई सब में कॉमन है, उसके बाद आ जाएगा एस एफ सी टी सबसे लास्ट में आता है, आंसर इज डी, 57 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बॉयज टुक पार्ट इन ए रेस, मतलब 5 लड़कों ने एक रेस में हिस्सा लिया, राज फिनिश्ड बिफोर मोहित, मतलब राज ने मोहित से पहले फिनिश कर लिया, तो राज ने जिसने पहले फिनिश किया वो मैं पहले लिख रहा हूँ, राज फिनिश्ड बिफोर मोहित बट बिहाइंड गौरव, लेकिन गौरव के बाद में, तो गौरव राज से भी पहले आ गया। नेक्स्ट इसने कहा है आशीष फिनिश्ड बिफोर संचित बट बिहाइंड मोहित, मोहित के बाद लेकिन आशीष ने, लेकिन संचित से पहले, तो हु वोन द रेस, गौरव वोन द रेस, 58 का आंसर हो गया बी गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनना है, एकोमोडेशन के लिए रेंट देना पड़ता है और जर्नी के लिए फेयर, जिस तरह आवास के लिए भाड़ा देना पड़ता है उसी तरह यात्रा के लिए किराया, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द रोंग टर्म, 5 27 61 27 इज ए क्यूब, 5 61 22 213, 5 + 3 8 इज ए क्यूब 61। अगर अब इनमें देखें तो सब में से इसमें क्या है, 2 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस में 3, मतलब किसी के घन से उसमें से 3 कम कर रखे हैं। इधर 5 का क्यूब -3 या 24 आना चाहिए। इधर देखें तो 4 का क्यूब 64 -3 कर रखा है, ठीक है। 5 का क्यूब 125 -3 कर रखा है, मतलब घन में से 3 घटा रखे हैं, 2 का 3 का, लेकिन जो 27 है उसमें से 3 नहीं घटे हुए, तो आंसर हो जाएगा ए, 68 का आंसर है ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का, एक आदमी संतरे खरीदता है 5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और उतनी ही संख्या के संतरे 4 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदता है, और वो सब संतरे 5.5 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच देता है, उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। हमें बताना है कि उसने टोटल कितने संतरे खरीदे थे। तो 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20। हम मान लेते हैं 20 दर्जन संतरे उसने खरीदे 5 रुपए दर्जन के हिसाब से, और उतनी ही संख्या लगानी है, और 20 दर्जन उसने खरीदे 4 रुपए दर्जन के हिसाब से, तो टोटल 40 दर्जन उसने खरीदे कितने रुपए में, 20 पंजे 100 एक साइड और 20 चौके 80, मतलब 180 रुपए में उसने 40 दर्जन संतरे खरीदे और उसको बेच दिया उसने 5.5। 40 दर्जन 5.5 के हिसाब से उसने बेच दिए, 40 गुना में 5.5, ये हो गया 220 रुपये, मतलब उसको 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने यहाँ पर 40 दर्जन लगाए थे तो 40 रुपये का प्रॉफिट निकला है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 50 दर्जन होंगे, तो 61 का आंसर है। यहाँ पर मैंने एज्यूम किया था 5 और 4 का एलसीएम 20 और 20, तब मैंने यहाँ पर निकाला 40 दर्जन पे उसको 40 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट 50 दर्जन पे आएगा। 61वें का आंसर है
सी, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। एवरेज दे रखी है 17 नंबर की 10.9 17 नंबरों की औसत है, तो उन 17 नंबर की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 गुना में 10.9 जो आ जाएगा हमारे पास 185 पॉइंट में 3। नेक्स्ट इसने दे रखा है एवरेज जो फर्स्ट 9 नंबरों की 10.5 है, तो पहले 9 नंबरों का जोड़ हो गया 10.5 गुना में 9, हमारे पास आ जाएगा ये 10.5 गुना में 9, 9 10 जा 90 94.5। नेक्स्ट लास्ट 9 नंबरों का जोड़ है 11.4, तो लास्ट 9 की 11.4 गुना में 9, 11 9 जो 99 ये हो जाएगा, और 9 4 जो 36, 99 और 36 102 पॉइंट में 6, ये यहाँ पर भी पॉइंट है। तो हमने देखा 17 नंबर टोटल है, पहले 9 और आखिरी 9, तो टोटल 18 हुए। जो 9वां नंबर है वो 2 बार काउंट किया गया और हमें मिडिल नंबर बताना है, तो टोटल में से हम ये 185.3 घटा देंगे तो वो 9वां नंबर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 5 11 7 9 का 9 197.1 माइनस में 185.3, आंसर इज 11.8। 62वें का आंसर है ए 11.8। क्वेश्चन नंबर 63, 6 की पावर m, मतलब कि इस तरह है क्वेश्चन, 6 की पावर m इज इक्वल टू 46656, तो 6 की पावर 6 होता है 46656, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6, हमें बताना है 6 की पावर m माइनस 2 की वैल्यू, मतलब m 6 है तो 6 माइनस 2 4, 6 की पावर 4 इज द आंसर, तो 6 की पावर 4 होता है 1296। 63वें का आंसर है सी 1296। क्वेश्चन है 10 की पावर 150 डिवाइड बाय 10 की पावर 146, 10 की पावर 146, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ये बन जाएगा 10 की पावर 150 माइनस में 146, 150 माइनस 146 होता है 4, 10 की पावर 4 इज द आंसर, तो 64वें का आंसर है बी 10,000। क्वेश्चन नंबर 65, पाइप ए और बी किसी टैंक को भर सकती हैं 5 और 6 घंटे में, ए 5 घंटे में, बी भर सकती है 6 घंटे में, और सी एम्प्टी माइनस करने वाली पाइप है वो खाली करती है 12 घंटे में। 5 6 12 का एलसीएम हम ले लेते हैं 60, 60 बाय 5 12, 60 बाय 6 10 और 60 बाय 12 5, ये खाली करने वाली है तो माइनस, तो इनका जो टुगेदर जो इफेक्ट हो जाएगा 12 और 10 22 माइनस 5 17, तो ये तीनों खोल दी जाएं तो टैंक कितनी देर में बढ़ेगा 60 बटे में 17, तो ए प्लस बी माइनस सी 60 बटे में 17, आंसर हो जाएगा 65वें का बी 60 बाय में 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स। 66 का आंसर डी राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू, मतलब कि ध्वनि की तीव्रतम गति किसमें होती है स्टील के अंदर। 67 का आंसर है बी स्टील। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक, कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है मानव के लिए, सबसे ज्यादा हैजार्डस है, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। 68 का आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड COA। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन मेल्स, मतलब कि पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है। तो 69 का आंसर हो गया XY, फीमेल के अंदर पाए जाते हैं XX और मेल्स के अंदर XY। 69 का आंसर हो गया CXY। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ्स, मतलब अस्थियों और दांतों का जो मुख्य घटक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। 70वें का आंसर है बी, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार वुमेन लिटरेसी रेट, मतलब कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो है गुरुग्राम के अंदर या गुड़गांव के अंदर। आंसर होगा 71वें का डी, गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 72, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो इसका संबंध है सरस्वती नदी से। 72वें का आंसर हुआ बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस योजना का प्रारंभ किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आंसर इज 73 का डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 74, हरियाणा का कौन सा जिला मिनरल रिसोर्सेज में एबंडेंट है, मतलब कि खनिज संसाधनों में जो प्रमुखता है, सबसे ज्यादा अधिक अबंडेंसी किसमें है? तो वो है महेंद्रगढ़ जिले में। 74 का आंसर है सी, महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 74, विच फ्रीडम फाइटर वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कोहिनूर? कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका आंसर है बाल मुकुंद गुप्ता। 75 का आंसर है ए, बाल मुकुंद गुप्ता। टांगड़ी रिवर जो है हरियाणा की, वो उस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहां से ओरिजिनेट करती है? तो वो करती है मोरनी हिल से, शिवालिक की पहाड़ियां हैं जहां पे। 76 का आंसर हो गया डी। नंबर 77, यह है कि जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट है हरियाणा का, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जो टारगेट सेट किया है कितनी कैटल्स का, कितनी मवेशियों को शामिल करने का कैटल निर्धारित किया है पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत? तो उन्होंने निर्धारित किया है 1 लाख कैटल्स को, 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का। 77 का आंसर है ए, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो अकबर के समय जो रेवाड़ी का शासक था वो था हेमचंद्र। 78वें का आंसर हुआ डी, हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी जो है मोखरा गांव से बिलोंग करती है, रोहतक के मोखरा गांव से? वेरी इजी क्वेश्चन, साक्षी मलिक, जिन्होंने रियो ओलंपिक्स में मेडल जीता रिसेंटली। तो 79 का आंसर हुआ सी, साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 80, नेशनल डेयरी प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो यह है करनाल के अंदर, NDRI। 80 का आंसर हुआ डी, करनाल। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है गुड़गांव के अंदर। 81 का आंसर हुआ बी, गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा सरकार के जो मिनिस्टर है नरबीर सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, मतलब उनका चुनाव क्षेत्र कहाँ कौन सा है? तो वह है बादशाहपुर। 82 का आंसर हुआ सी, बादशाहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। 83 का आंसर हुआ ए, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 84, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली किंगडम, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। तो 84 का आंसर है बी, हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 85, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 85 का आंसर हुआ बी, जींद। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी जो महिला पर्वतारोही है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? तो काफी बार बता चुका हूं मैं अपनी वीडियोस में। इसका आंसर है संतोष यादव। 86 का आंसर है ए, संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 87, मंत्री और उनके विभाग दिए गए हैं, तो कौन सा युग्म सही है, करेक्टली मैच्ड बताना है? कैप्टन अभिमन्यु, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो ये आंसर सही है। जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है वो कैप्टन अभिमन्यु के अंडर आता है, तो और हमें देखने की जरूरत नहीं। 87 का आंसर हुआ ए, कैप्टन अभिमन्यु एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 88, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी है? थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। 88 का आंसर है ए, हर्षवर्धन।
क्वेश्चन नंबर 89, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, खिलाड़ी थे राम मेहर सिंह, किस खेल से संबंधित है? तो राम मेहर है कबड्डी से संबंधित। 89 का आंसर हुआ ए, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा? राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं हरियाणा से? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है या फिर लोकसभा से रिलेटेड पूछा गया था। लोकसभा के लिए 10, राज्यसभा के लिए 5। 90 का आंसर हो गया सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्हें किस धातु की जानकारी नहीं थी, किस मेटल से वो अननोन थे? तो वो था लोह। 91 का आंसर हुआ ए, आयरन या फिर लोह। क्वेश्चन नंबर 92, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ के अंदर। तो 92 का आंसर हुआ डी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 93, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच से कौन सी नदी बहती है? सतपुरा और विंध्याचल के जो पर्वत है उनके बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो गया नर्मदा। 93 का आंसर हुआ ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 94, बंदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है? तो बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है। 94 का आंसर है ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 95, जो इसमें पूछा गया है कि जो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसे प्रिसाइड कौन करता है? तो उसे प्रिसाइड करता है जो स्पीकर होता है लोकसभा का। तो 95 का आंसर हो गया द स्पीकर या फिर अध्यक्ष। नंबर 96, जो अरविंद पनगारिया है वो वाइस चेयरमैन, वो उपाध्यक्ष किसके हैं? वो है नीति आयोग जो रिसेंटली बनी है। 96 का आंसर है ए, नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 के अंदर। 49 के अंदर ये नेशनलाइज्ड हुआ था। तो आंसर हुआ बी, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्लान हॉलीडे मतलब कि योजना अवकाश किस अवधि के दौरान भारत में रखा गया था? तो ये रखा गया था 66-67 से 68 से, मतलब 66 से 69। तो 98 का आंसर हो गया बी, 66, 67 टू 68, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक लोयन मतलब कि सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था? राष्ट्रीय पशु लोयन कब तक रहा था? ये रहा था 1972 तक। 1973 से लोयन चेंज हो गया था, टाइगर हो गया था। तो 99 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रपति की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय क्या है? जो हमारा नेशनल एंथम है तो उसका नॉर्मल प्लेइंग टाइम है 52 सेकंड। तो 100वें का आंसर हुआ सी, 52 सेकंड। Thank you friends. Soon I will upload evening shift solution as well. Have a nice day.